मूवी का शुरुआत में हमें 5000 साल पहले का कहानी बताया जाता है। खानदाक नाम का एक शहर हुआ करता था और इस शहर का राजा का नाम है राजा एक्ट्रॉन। ये जो काली शक्ति पाना चाहता था ताकि ये अमर हो जाए, इसका पास इतना ताकत आ जाए इसको कोई नहीं मार सके, ना इंसान ना जानवर कोई नहीं, जिसका लिए इसको एक ताज बनाना पड़ेगा। इस ताज बनाने के लिए एक खास किस्म का धातु चाहिए। इस धातु का नाम है एट्रियम। ये धातु जो है मिलता है सिर्फ खानदाक में, इसीलिए राजा जो है पूरा खानदाक में जो है खुदाई करवाता है अपना मजदूर का साथ, जो बहुत जुल्म करता है। और यहाँ पर ही एक बुजुर्ग आदमी को वही वाला धातु मिल जाता है और ये आदमी जो धातु देख के जो काफ़ी खुश हो जाता है, धातु को जो छुपा लेता है और यहाँ से भागने लगता है। मगर यहाँ पर ही सब मजदूर आ जाता है, इसका पास जो धातु छीनने लगता है। मगर यहाँ पर ही एक बच्चा आता है, बच्चा का नाम हुरुद रहता है। ये जो यहाँ पर ही सबको समझाता है ये वाला धातु जो हम राजा को दे देंगे तो राजा हम सबको आज़ाद कर देगा। इसीलिए वो जाके एक सिपाही को धातु दे देता है। तो सिपाही वो आदमी को चाकू मार के नीचे फेंक देता है और हुरुद जो है सब आवाम को एक साथ करता है और यहाँ का आवाम जो है सभी बच्चा का साथ देता है, सब एक साथ हो जाता है। और ये राजा जो ये बच्चा को मारने के लिए अपना सिपाही भेजता है और यहाँ का आवाम जो ये बच्चा का साथ देता है और जैसे इसको मारने जाता है तो ये बच्चा यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ जादूगर का जगह पे आ जाता है और जादूगर इसको शक्ति देता है। जादूगर इसको अपना सुरमा बनाता है और वो पावर लेके आता है राजा का महल में और राजा को मार देता है और राजा का पूरा महल को एक झटका में खत्म कर देता है। और माना जाता है खानदाक शहर में जब भी कोई मुसीबत आएगा तो यहाँ का सुरमा ब्लैक एडम जो वापस आएगा और कहानी यहाँ से 5000 साल आगे बढ़ता है और खानदाक शहर में इंटर गैंग आतंकवादी संगठन का कब्जा रहता है। ये शहर अभी तक आज़ाद नहीं होता है और इसका बाद हमें एड्रियाना को दिखाया जाता है, ये जो अपना शहर खानदाक को आतंकवादी संगठन से आज़ाद कराना चाहती है, जिसका लिए इसको जो वही ताज चाहिए था जो 5000 साल पहले कहीं खो गया था खानदाक शहर में। और वो अपना टीम को लेके पहाड़ में ढूंढने के लिए आती है। गुफा में प्राचीन भाषा में लिखा हुआ रहता है। एड्रियाना उसको पढ़ते हुए गुफा का अंदर आगे बढ़ती है तो याना को जो गुफा का अंदर वही ताज मिल जाता है और वो ताज लेके नीचे आती है तो यहाँ पर ही आतंकवादी संगठन आके इसको सब तरफ से घेर लेता है और उससे ताज छीन लेता है और एड्रियाना और उसका टीम को मारने जाता है तो नीचे कवर रहता है, कवर में मंत्र लिखा हुआ रहता है। एड्रियाना जैसे वो मंत्र को पढ़ती है तो यहाँ पर ही ब्लैक एडम आ जाता है और जितना यहाँ पर ही आतंकवादी रहता है वो ब्लैक एडम के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मगर ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुलेट का कोई असर उसका बॉडी पे नहीं होता है। और यहाँ पर ही एक आदमी ब्लैक एडम का पास जाता है मारने के लिए तो ब्लैक एडम जो उसको अपना एक हाथ से उठा के पूरा जला के राख कर देता है और ब्लैक एडम इन लोग को मार के पहाड़ से जो बाहर निकलता है गुफा से तो यहाँ चारों तरफ जो हेलीकॉप्टर वो आ जाता है, ब्लैक एडम के ऊपर फायरिंग करने लगता है, रॉकेट छोड़ने लगता है। मगर ब्लैक एडम अपना पावर से सबको एक झटका में ख़त्म कर देता है और यहाँ पर ही काफ़ी अच्छा फाइट दिखाता है और ब्लैक एडम जो पूरा तबाह कर देता है आतंकवादी लोग को। सूरज का रोशनी में जो पूरा एकदम अंधियाला हो जाता है धुआं से और ब्लैक एडम जो एड्रियाना का तरफ आता है तो एड्रियाना डर का माने जो अपना गाड़ी का शीशा चुप से ऊपर करते रहती है और तभी जो एक सोल्जर जो है रिटेरियम मिसाइल से ब्लैक एडम के ऊपर हमला कर देता है। जो मिसाइल को ब्लैक एडम जो पकड़ लेता है मगर ये मिसाइल जो ब्लैक एडम का हाथ में फट जाता है जिससे जो ब्लैक एडम को जो चोट लगता है और उसका पेट में कट हो जाता है, जिसका वजह से ब्लैक एडम यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। हमें यहाँ गुफा में दिखाया जाता है इस्माइल अभी तक जिंदा रहता है, जो आतंकवादी संगठन का साथ मिला हुआ रहता है उसका हेड यही रहता है। और इसका बाद हमें दूसरा सुपर हीरो को दिखाया जाता है और ये लोग जो जस्टिस सोसाइटी का रहता है और ये लोग सब सुपर हीरो जो एक जगह होता है ब्लैक एडम को रोकने के लिए। और यहाँ पर ही जो इसका हेड रहती है वो बोलती है ब्लैक एडम शहर में तबाही मचा रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये लोग जो सब सुपर हीरो को बुलाता है टीम बनाने के लिए, जिसमें से जो एक उड़ने वाला रहता है जिसका 2 पंख रहता है और एक जो जादूगर रहता है इसको आने वाला कल दिखता है और ये लड़की रहती है इसका पास जो हवा का पावर रहता है और ये लड़का रहता है इसका पास पावर रहता है साइज में जो काफी बड़ा हो जाता है। और ब्लैक एडम को जब होश आता है तो वो एड्रियाना का घर में रहता है और एड्रियाना का बेटा ब्लैक एडम से पूछता है उसका पावर का बारे में और ब्लैक एडम जो खिड़की के बाहर देखता है कि अब उसका शहर पहले का तरह नहीं रहा और उसका सोए हुए जो 5000 साल हो जाता है इसीलिए उसका शहर पूरा बदल जाता है। और ब्लैक एडम जो शहर में आता है अपना मूर्ति का पास जो खानदाक शहर के लोगों ने बनाया था, जिसको देख के ब्लैक एडम को जो पुराना बात याद आने लगता है। और ब्लैक एडम को रोकने के लिए चारों सुपर हीरो जो आता है
और ये जो जादूगर रहता है वो बताता है जैसे भी करके ब्लैक एडम का मुंह से सेजाइन निकलवाना है। वो जैसे सेजाइन बोलेगा उसी उसका पूरा पावर चल जाएगा। और यहाँ पर ही ब्लैक एडम आता है, एमॉन को बचाता है और ये आतंकवादी लोग को जो मारने लगता है। और यहाँ पर ही दो आदमी को लेके हवा में ऊपर उड़ जाता है और ब्लैक एडम जो दोनों आदमी को नीचे छोड़ देता हवा में मरने के लिए। और कार्टर दोनों आदमी को बचाने के लिए जंप मार लेता हवा में और दोनों को बचा लेता है। और इसका जो एकदम हवा में पंख खुलता है जो देखने में काफी हेवी लगता है। और ब्लैक एडम जो ये दोनों आदमी को बिजली का झटका देके मार देता है। और कैंड यहाँ पर ही आता है, बोलता है ब्लैक एडम को रुक जाने के लिए, उसको धमकी देता है मगर ब्लैक एडम उसका बात नहीं सुनता है। और यहाँ पर ही इन लोग का बीच में जो काफी फाइट होने लगता है और कार्टर जो ब्लैक एडम के ऊपर हमला कर देता है मगर ब्लैक एडम का सामने कार्टर नहीं चलता है और ब्लैक एडम जो है कार्टर को पीट देता है। और कैंग जो अपना मैजिक से जो है ब्लैक एडम को पुराना शहर दिखाता है और कार्टर जो बीच में आके ब्लैक एडम के ऊपर हमला कर देता है और ये दोनों का बीच में फिर से फाइट होने लगता है। और यहाँ कार्टर जो है ब्लैक एडम का सामने नहीं टिकता है और यहाँ पर ही कैंग आ जाता है ब्लैक एडम को मारने के लिए। और कैंग जो अपना काफी ज्यादा रूप बना के ब्लैक एडम को पकड़ लेता है और कार्टर जो है कार उड़ा के फेंकता है ब्लैक एडम का ऊपर, जो ब्लैक एडम अपना पावर से ब्लास्ट कर देता है कार को। और पीछे से जो एक और सुपर हीरो आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा रहता है, वो अपना हाथ का नीचे ब्लैक एडम को दबा देता है मगर ब्लैक एडम का सामने इसका भी पावर काम नहीं करता है। ब्लैक एडम जो उड़ के जो उसको एक घुसा मारता है जिससे इबिन जो बेहोश हो जाता है। ब्लैक एडम जो उड़ के महल में जाता है और अपना मूर्ति का सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पर ही पहले राज करता था। कैंट को पता रहता है कि सबा का ताज जो एड्रियाना का पास है, उसे मांगने जाता है मगर वो मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम सब कहाँ थे जब 27 साल से इंटर गैंग के लोगों ने हम सबको ऊपर राज किया, जुल्म किया, जान से मेरा हस्बैंड को मार दिया, उस टाइम तुम सब कहाँ थे? अभी हमारा सुपर हीरो आ गया, वही जो हमारा रक्षा करेगा और इस शहर को बचाएगा। और ये लोग बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ब्लैक एडम का बारे वो ऐसा नहीं है। सालों पहले वही जो अपना शहर को तबाह कीता, पूरा बर्बाद कर दिया और राजा को मार दिया। और यहाँ एमॉन जो घर आता है ताज लेके और यहाँ पर इस्माइल बैठा हुआ रहता है और वो जो एड्रियाना का भाई को गोली मार देता और एमॉन जो यहाँ पर ताज छुपा के भाग जाता है। और इसके बाद एड्रियाना जो एडम से बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ और पूरा सच बताना। और ब्लैक एडम बताता है कि मुझे ताज से कोई मतलब नहीं है और जो मैं सिर्फ जो बदला लेने के लिए वापस गया था। और यहाँ पर ही राजा का महल में आता है, पूरा महल को तबाह कर देता है। ये सब देख के जादूगर जो बोलता है कि ब्लैक एडम जो हमारे शक्ति का काबिल नहीं है, ब्लैक एडम का शक्ति छीन के जो उसको कैद कर देता है। और यहाँ पर ही जितना सुपर हीरो रहता है वो जो एडम का शर्त मानने के लिए तैयार रहता है मगर एडम को पकड़ना आसान नहीं है। एडम जो मना कर देता है और बोलता है कि तुम सब जो इस शहर से दूर रहना। और यहाँ पर ही एड्रियाना को जो कॉल आता है और ये कॉल जो एमॉन की था, वो बोलता है कि यहाँ पर ही जो सोसाइटी का सब लोग आ गया है मुझे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर ही एडम को ये बोलती है कि मेरा बेटा को बचाने के लिए। और एडम आता है इसको बचाने के लिए एमॉन को। और यहाँ पर ही जो इसका काफी फाइट होने लगता है। यहाँ पर ही जितना जो आतंकवादी रहता है सब जो एडम के ऊपर हमला कर देता है और उन लोग का पास भी जो उड़ने वाला बैग रहता है जिसका वजह से उन लोग भी जो एडम से लड़ने लगता है। और यहाँ पर ही जो बाकी सुपर हीरो भी ना जाता है और यहाँ पर ही जो बड़ा वाला सुपर हीरो रहता है इविन जो फाइट करता है मगर ब्लैक एडम का सामने किसी का इन पावर नहीं चलता है। ब्लैक एडम जो एक एक करके सबको मारने लगता है और ब्लैक एडम जो एमॉन को ढूंढने लगता है मगर एमॉन जो कहीं नहीं मिलता है। इस्माइल जो है एमॉन को जो है बड़ी चालाकी से कहीं और लेके चल जाता है। और यहाँ पर ही कैंट बोलता है एडम को कि तुम कोई भी नेक आदमी को मेरा पास ले आओ, उसका दिमाग पढ़ के हम पता लगा लेंगे मगर एडम का हाथ से कोई जिंदा बचेगा तब तो ब्लैक एडम जो दो आदमी को हवा में लेके चल जाता है, उसको बोलता है जो सच बोलेगा वो बचेगा, जो झूठ बोलेगा वो मरेगा। वो जो एक आदमी को नीचे फेंक देता है और यहाँ कार्टर जो है उसको बचाने के लिए नीचे आता है, उसको दोनों को बचा के लेके आता है। और कार्टर और एडम का बीच में यहाँ फाइट होने लगता है मगर इन लोग दोनों का बीच में फाइट होने का दौरान जो एक दीवार टूटता है और यहाँ पर जो ताज मिल जाता है और ये ताज लेके लोग जहाज में आ जाता है। और ताज में लिखा हुआ रहता है कि जिंदगी मौत का रास्ता है। और ये बात इन लोग को समझ में नहीं आता है। और एड्रियाना बोलती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा हम सबको मिल के काम करना होगा। और यहाँ पर ही कैन बोलता है कि इस जंग का दौरान हम में से कोई एक मरने वाला है मगर मुझे भी नहीं पता वो कौन है।
तो यहाँ पर ये लोग प्लान बढ़ाता है कि कैसे एमोन को ढूंढा जाए, मगर एडम को जो इन लोग का प्लान पे जो भरोसा नहीं रहता वो अकेले ही चल जाता है और यहाँ पर ही जितना जो आतंकवादी रहता है सबको मारने लगता है। और एडम का सामने इस्माइल रहता है, वो जो एक पावरफुल सील का अंदर रहता है जिसका अंदर जो एडम भी नहीं जाने सकता है। और यहाँ पर ही वो बोलता है कि वो ताज देने के लिए, और यहाँ पर ही बाकी सुपर हीरो भी ना जाता है और यहाँ एड्रियाना जो ताज लेके देने जाती है और एक सुपर हीरो रोकने आता है तो यहाँ एडम उसका सामने आ जाता, मना करता रोकने के लिए। ताज मिलने का बाद इस्माइल एडम को बताता है कि मैं एक्ट्रॉन राजा का वंशज हूँ और ये ताज मिलने के बाद जो मुझे वो पावर मिलेगा, वो काली शक्ति मिलेगा जिसका सपना जो मेरा पूर्वज देखिस था। ये बात बोलने का बाद जो सील का पावर बंद कर देता है और एमोन को गोली मार देता है और उसको गोली लगने से पहले एडम आ जाता है बीच में। और एडम का गुस्सा का पावर का वजह से यहाँ पर ही काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट में जो इस्माइल बिन मर जाता है और उसका पूरा साथी बिन मर जाता है। और एडम जो अपना महल में आ जाता है वो बताता है कि मेरा वजह से बहुत बड़ा तबाही मच जाता है हम जहाँ जाते हैं। और वो इविन बताता है कि जादूगर जो कभी हमको नहीं चुनिस था वो मेरा बेटा हुरुद को चुनिस था, उसी का पास जो पावर था। और मेरा बेटा हुरुद जो राजा को काफ़ी बार हराइस था और वहाँ का आवाम को बचाइस था। और राजा जो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है मेरा परिवार को मार दिस था और मेरा ऊपर भी जानलेवा हमला किस था, मगर हुरुद आके जो है मेरा जान बचाइस था, अपना पावर जो हमको दे दिस था। और राजा जो यही चीज का फायदा उठा के जो हुरुद को मार दिस था। और एडम बताता है शहर का बीच में जो पुतला है वो मेरा नहीं है, वो मेरा बेटा हुरुद का है। और एडम इविन बोलता है कि हर ताकतवर आदमी जो है हीरो नहीं होता है, वो बोलता है कि मैं अपना शक्ति को छोड़ दूंगा। और यहाँ पर ही वो सिजाइन बोलता है, वो जैसे सिजाइन बोलता है तो नॉर्मल इंसान बन जाता है, उसका पूरा पावर खत्म हो जाता है। और एडम को जहाज में करके जो सिगरेट लैब में लेके जाता है जो समुंदर का नीचे रहता है और उसको जो पूरा ऑक्सीजन लगा के पानी के अंदर रखता है ताकि उसका मुंह से जो सिजाइन नहीं निकले और उसका पावर कभी वापस नहीं आएगा। और कैंड यहाँ पर ही देखता है कि सब कुछ सही करने का बाद भी जो कुछ बदला नहीं है। कैंड बताता है कार्टर को कि इस जंग में तुम मारे जाओगे, तो कार्टर बोलता है कि मुझे मरने का डर नहीं है। और यहाँ पर ये एड्रियाना ताज को उल्टा करके पढ़ती है मैसेज, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि मौत ही जिंदगी का रास्ता है। और यहाँ पर ही वो जानबूझ के इस्माइल मरता है ताकि वो जो मर के जो हेल में चल जाए, वहाँ जाने का बाद उसको शैतानी शक्ति मिल जाएगा और वो जो दुनिया में आके राज करेगा, पूरा तबाही मचाएगा। और इसका बाद जो ये पानी का अंदर से निकलता है और उसका शरीर भी जो बहुत बड़ा हो जाता है और उसका बॉडी जो पूरा आग का तरह रहता है और बीच में स्टार का मार्क भी रहता है। और ये जो पूरा शैतान बन जाता है इन लोग के ऊपर हमला करता है और इन लोग का शिप भी जो डिस्ट्रॉय कर देता है और इन लोग चारों मिल के भी जो इससे नहीं लड़ने सकता है। और यहाँ पर ही कैंग बोलता है कि मुझे अकेले इससे लड़ना होगा और उससे लड़ने के लिए वो अकेले चल जाता है, बीच में जो एक दीवार बना देता है ताकि लोग तीनों अंदर नहीं आ सके। और यहाँ पर ही कैंग अकेला ही जो सवा से लड़ेगा। और यहाँ पर ही कार्टर काफी गर्म खाता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर यहाँ कैंग का बनाया हुआ दीवार नहीं टूटता, उसका जादू शक्ति से बना हुआ है। और यहाँ कैंग जो सवा से लड़ने लगता है, मगर यहाँ सवा जो कैंग के ऊपर भारी पड़ता है और इसको उड़ा उड़ा के पटकता है। और कैंग जो अपना जो बहुत सारा रूप बना के इसके ऊपर हमला करता है। और कैंग जो अपना शक्ति का जरिया जो एडम का साथ कांटेक्ट करता है, एडम को जगाने का कोशिश करता है, इसलिए सबा से जो है सिर्फ एडम ही लड़ सकता है। इसीलिए कैंग जो एडम को जगाता है अपना जादू शक्ति का जरिया और एडम यहाँ पर ही जाग जाता है। और यहाँ का सोल्जर को मार के वो पानी से बाहर निकलता है तो पानी में बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर ही सबाक जो कैंग को मारने लगता है जिसका वजह से कैंग का शक्ति कमजोर हो जाता है और सबाक जो कैंग को जान से मार देता है। और सबाक जो जाके सिंहासन में बैठ जाता है, जैसे वो सिंहासन में बैठता है तो उसका बॉडी से आग निकलता है जो सीधा आसमान में जाता है और हेल का दरवाजा खुल जाता है, जिसका वजह से पूरा हेल का शैतान जो है दुनिया में धरती में आने लगता है। और यहाँ पर ये एडम बिन जो है पानी के ऊपर आ जाता है और वो जो सिजाइन बोलता है जिससे एडम का शक्ति वापस आ जाता है। और सबाक जो है हुरूद का पुतला तोड़ देता है और ये पुतला जो है आवाम का ऊपर गिरने जाता है, तो यहाँ पर ही एडम आ जाता है और पुतला को हवा में पकड़ लेता है। और यहाँ पर ही जो सबाक का और एडम का साथ फाइट होने लगता है, मगर सबाक जो एडम के ऊपर भारी पड़ता है, ये लोग जो तीनों मिल के लड़ता है और कार्टर जो है सबाक का पीठ में एक रॉड ढुका देता है, मगर सबाक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैंग को उड़ा के मार देता है। मगर ये देखता है जो एल्यूजन है वो असली का नहीं रहता है, वो कैंग का हेलमेट लेके ये सब करता है। और कार्टर जो है कैंग का हेलमेट पहन के अपना कई सारा रूप बना के सबाक को पकड़ लेता है और एडम जो उसका सर का ताज उतारने लगता है, मगर उसका सर का ताज नहीं उतरता है
तो एडम उसको बीच से 2 टुकड़ा कर देता है, जिसका वजह से सवाक जो मर जाता है और वो जो हेल में वापस चल जाता है और उसका साथ जो हेल से जितना जो शैतान आया था वो सब भी यहाँ से चल जाता है, गायब हो जाता है। और कार्टर अपना सुपर हीरो को लेके यहाँ से चल जाता है और एड्रीना बोलती है एडम को कि अब तुम इस शहर का राजा हो और सिंहासन पे तुम्हारा हक है। एडम सिंहासन में जाके बैठ जाता है, मगर एडम को जो अफसोस होता है सिंहासन में बैठने का, वो जो सिंहासन को जो तोड़ देता है, बोलता है कि हम इस शहर का राजा नहीं बनेंगे, इस शहर का रखवाला बनेंगे। इसका बाद जो है अमेंडा जो मैसेज भेजती है एडम को कि इस शहर जो तुम्हारा जेल है और यहाँ से तुम बाहर नहीं निकलना। एडम को धमकी देती है। एडम बोलता है कि मुझे रोक के दिखाओ, तो ये बोलती है कि तुम्हें रोकने के लिए मेरा पास जो बहुत आदमी है। तो एडम बोलता है कि मुझे इस दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकेगा। तो ये बोलती है कि मेरा पास जो है दूसरा दुनिया का भी आदमी है तुम्हें रोकने वाला। तो यहाँ पर ही एंट्री होता है सुपरमैन का। सुपरमैन एडम को बोलता है कि हमें बैठ के बात करना चाहिए और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।